गरीब सबिता झोपड़ी के अंदर बैठी हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही होती है। आंखें कमजोर होने की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। बस ये सूट सिलने ही वाला है, जल्दी से इस सूट की सिलाई निपटाकर ब्लाउज सिलने बैठ जाऊंगी। बस ऊपर वाले मुझ गरीब दर्जी माँ पर ऐसी ही दया रखना। सिलाई करके अच्छे पैसे बन जाएंगे तो मैं अपनी बच्चियों को दिवाली पर नए कपड़े दिला सकूंगी। सबिता ऐसा कहकर फिर से कपड़े सिलने लगती है। तभी अमीर रोमा अंदर आती है। कैसी हो सबिता? मैं अच्छी हूँ रोमा जी। ये लो कुछ कपड़े सिलने को लाई हूँ, ये कुछ ब्लाउज सिलने हैं। वैसे तुम डिजाइनिंग ब्लाउज तो सिल लेती हो ना? वो क्या है ना, इस ब्लाउज की साड़ी बड़ी महंगी है। रोमा जी मैं पिछले 10 सालों से दर्जी का काम कर रही हूँ, चिंता मत कीजिए। आप जैसा डिजाइन बताएंगी मैं बना दूंगी। अब आप नाप दे दीजिए। सविता तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसीलिए तो तुमसे कपड़े सिलवाने वाले कस्टमर खुश रहते हैं। तुम्हारा दाम भी सस्ता है और एक ये टेलर वाले इतना भाव खाते हैं और सिलाई के दाम में बहुत लूटते हैं। तुम्हारी 5 बेटियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। रानी, सलोनी, बबीता, ललिता स्कूल गई और गुड्डी आंगनवाड़ी। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। सविता थोड़े बहुत कपड़े सिलकर घर का खर्चा निकालती है। वह तड़के सुबह लगकर पहले घर का काम निपटाती और फिर दिन भर आंखें गड़ाई कपड़े सिलती। फिर एक दिन गुड्डी कहती है, माँ दिवाली आने वाली है, हमारे भी घर में दिवाली मनेगी ना? मैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ खाऊंगी और पटाखे भी छुड़ाऊंगी। हाँ मेरी लाडो, मैं तुझे ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगी। रानी, सलोनी, ललिता, बबीता, तुम चारों को पटाखे नहीं चाहिए क्या? नहीं माँ, मुझे दिवाली के लिए पटाखे नहीं चाहिए। हमारे पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, वो भी पूरी तरह से फट गए हैं और आपने जगह जगह से सिला हुआ है, मगर अब वो भी सड़कर फट रहा है। आप हमें दिवाली के लिए नए कपड़े दिला देना माँ बस। समय गुजरता है, अब दिवाली आने वाली होती है, मगर कोई भी गरीब दर्जी सविता से कपड़े सिलवाने नहीं आता। सविता झोपड़ी के बाहर चौखट पर उदास बैठी कपड़े सिलवाने वाले लोगों के आने का इंतजार करती है। वहीं उसका गरीब पति मंगत आंगन में चाक पर मिट्टी के दिए बना रहा होता है। अरे क्या बात है सविता, उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ जी, दिवाली आने वाली है मगर मैं गरीब दर्जी एकदम खाली बैठी हूँ। कुछ साल पहले तक त्योहारों में तो मेरे पास सिलने वाले कपड़ों के ढेर लग जाते थे और सबसे ज्यादा तो दर्जी के काम से मैं दिवाली में ही कमाती थी, मगर इस बार अभी तक मेरे पास एक भी सिलने को कपड़े नहीं आए। सोचा था कि दिवाली में कपड़े सिलकर 4 पैसे कमा लूंगी तो अपनी 5 बच्चियों को दिवाली में नए कपड़े दिलाऊंगी। पता नहीं मैं अपनी 5 बेटियों को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगी। चिंता मत करो सविता, मैं आज शाम को दिए बेचने बाजार जाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे तुम खरीद कर ले आना उनके कपड़े। मंगत अपने बनाए दिए दिवाली के लगे बाजार में लेकर जाता है, मगर ज्यादातर लोग महंगी मॉडर्न लाइट वाले दिए खरीदते हैं, जिससे उसके दिए बहुत ही कम बिकते हैं। माँ, हमारे आसपास में रहने वाले सभी लोगों ने अपने बच्चों को दिवाली के नए कपड़े दिला दिए, हम कब चलेंगे? तभी मंगत दिए बेचकर घर आता है। ये लो सविता, इतने दिनों में बड़ी मुश्किल से 500 रुपए के दिए बेच पाया हूँ। इतने कम पैसों में मैं अपनी 5 बच्चियों को दिवाली की ड्रेस कहाँ से दिलाऊंगी? मगर अगर मैं इन्हें बाजार लेकर नहीं गई तो उनके मन में लगी उम्मीद टूट जाएगी। अपनी 5 बेटियों को लेकर वह गरीब दर्जी माँ बाजार आती है, जहाँ एक शोरूम के बाहर लहंगा लटका हुआ देखकर ललिता रुक जाती है। माँ देखो ना, कितना सुंदर लहंगा है, मुझे दिवाली के लिए यही दिला दो ना। चलो ना अंदर चलते हैं। सविता 5 बेटियों को लेकर शोरूम के अंदर जाकर लहंगे का दाम पूछती है। भाई साहब, उस लहंगे का क्या दाम है? तभी घमंडी दुकानदार उसे और उसकी बेटियों के फटे हुए मैले कपड़ों को घूरता है। वो लहंगा पूरे 10,000 का है। तभी शोरूम के अंदर गाउन पहने खड़े शोपीस को छूकर सलोनी कहती है, अंकल ये वाला गाउन कितने का है? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथ से इस गाउन को छूने की? ये प्रिंसेस गाउन है, इसे खरीदने की तेरी और तेरी भिखारिन माँ की औकात नहीं है। चल हट यहाँ से। ये बोलकर दुकानदार गुस्से में सलोनी को धक्का मार देता है,
जिससे वह शोरूम की सीढ़ियों से गिर जाती है। सबिता और उसकी चारों बेटियां दौड़कर बाहर आती हैं। सलोनी मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? माँ, इसे तो चोट लग गई है, खून भी बह रहा है। अरे ओ दुकानदार, क्या मिल गया तुझे? बेचारी मेरी बच्ची का खून बहाकर। तू जाती है कि मैं बताऊं? गरीब कहीं के, पैसे वैसे होते नहीं, हाई फाई दुकान देखकर घुसे चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अपनी बहन का खून बहता देखकर सबसे छोटी गुड्डी फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, माँ, हम पाँचों को दिवाली के लिए ड्रेस नहीं चाहिए, मिठाई भी नहीं चाहिए और हम पटाखे भी नहीं छुड़ाएंगे। मुझे पता चल गया है माँ, हम गरीब है ना? और तुम्हें अब सिलाई का काम भी नहीं मिल रहा, तो तुम हम पाँचों को दिवाली के लिए कपड़े कहाँ से दिलाओगी? 5 साल की गुड्डी की समझदारी भरी बातें सबिता का दिल कचोटने लगती हैं। वह अपनी साड़ी फाड़कर सलोनी के चोट पर बांधकर पांचों को घर लाती है। अगले दिन उसकी पांचों बेटियां दरवाजे के बाहर बैठकर सभी के सजे हुए घरों को देखकर अपनी झोपड़ी को बार बार ताकती हैं। बबीता, अपनी बहनों का ध्यान रखना, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। दिवाली के लगे बाजार में जगह जगह मिठाइयाँ पटाखे बिक रहे होते हैं। तभी एक गरीब दुकानदार जमीन पर चादर बिछाए बैठा होता है। सुनो भैया, मुझे ये पिंक कलर का थान का कपड़ा 10 मीटर दे दो और इसके साथ का मैच लेस भी दे देना। मुझे दिवाली के लिए लहंगा बनाना है। ये सुनकर गरीब दर्जी सविता को अपनी बेटियों के लिए दिवाली के कपड़े बनाने का रास्ता दिख जाता है। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं तो खुद एक दर्जी हूँ। मैं ये थान का कपड़ा खरीद कर अपनी पांचों बच्चियों के लिए दिवाली की ड्रेस बना सकती हूँ। सुनिए भैया, मुझे ये गुलाबी, ये लाल, ये नीला और ये आसमानी रंग के थान के कपड़े दे दीजिए और गोटा, मोती और लेस भी। जी अभी देता हूँ बहन जी। थान का कपड़ा लिए सबिता घर आ जाती है और अपनी बेटियों के सो जाने के बाद खुद रात भर जाग कर लहंगा सिलती है और भराई आंखों से उस लहंगे को देख कर कहती है, जब मेरी बच्ची ये लहंगा देखेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। सुबह होते ही वह लहंगा ललिता को दे देती है। ललिता, तुम्हें दिवाली के लिए लहंगा चाहिए था ना? ये देखो, तुम्हारी दर्जी माँ ने अपने हाथों से ये लहंगा सिला है। अपनी गरीब दर्जी माँ का सिला लहंगा देखकर ललिता बड़ी खुश होती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो उस दुकान वाले लहंगे से भी ज्यादा सुंदर है। माँ, आप मेरी दिवाली की ड्रेस कब सिलोगी? मुझे गाउन पहनना है। और माँ, मुझे झबेड़े वाली फ्रॉक चाहिए। माँ, मेरा लांचा सिलना, मैं वही पहनूंगी। ठीक है मेरी लाडो रानी। बबीता, तू भी बता दे बेटी, तेरे लिए क्या सिलूं? माँ, मेरे लिए आप शरारा सूट सिल देना। बस दिवाली में आज का ही दिन बच गया है। मुझे तुम चारों के लिए दिवाली की ड्रेस आज ही सिलनी होगी। अभी घर भी सजाना बाकी है। आप चिंता मत करो, हमारी प्यारी दर्जी माँ, दिवाली के लिए घर सजाने की जिम्मेदारी आपकी पांचों बेटियों की है। गुड्डी, ये ले पैसे और जाकर रंग बिरंगे ग्लेस पेपर लिया। फिर गरीब दर्जी सविता अपनी बाकी की चारों बेटियों की पसंद का दिवाली का ड्रेस सिलने बैठ जाती है। वहीं उसकी पांचों बेटियां मिलकर गरीबी में भी हंसते मुस्कुराते बड़ी खुशी से छोटी छोटी चीजों से दिवाली के लिए अपनी झोपड़ी को सजाती है। वह आम के पत्तों से तोरण बनाती है और गेंदे के फूलों की लड़ी बनाकर झोपड़ी के चारों तरफ लगाती है। बबीता दीदी, देखो ना, सभी ने अपने घरों के बाहर दिवाली की कितनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है, मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जो हम रंगोली के लिए रंग खरीद सके। कोई बात नहीं ललिता, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्जी माँ की बेटियां हैं। हम हल्दी और आटे से लक्ष्मी गणेश जी की रंगोली बनाएंगे। पांचों साथ में आंगन में रंगोली बनाती हैं और दिवाली की शाम ढले उस गरीब दर्जी की पांचों बेटियां उसके हाथों सिले हुए सुंदर ड्रेस पहनकर तैयार होती हैं और साथ मिलकर मिट्टी के दिए जलाकर घर आंगन हर जगह रख कर सजाती हैं। देखो, हमारा भी घर दिवाली के दियों से कितना सुंदर लग रहा है ना माँ बापू? हाँ मेरी बच्चियों, ये दिए तेल बाती से भरकर जल जो रहे हैं। और मेरी पांचों बच्चियां, तुम भी एकदम परी लग रही हो इस दिवाली की ड्रेस में। चलो अब दिवाली की पूजा कर लेते हैं। इसके बाद गरीब दर्जी सविता अपनी पांचों बेटी और पति के साथ
दिवाली में लक्ष्मी पूजन करती है और पांचों को पटाखे की एक डिबिया देती है। इस तरह से उस गरीब दर्जी माँ और पांचों बेटियों की दिवाली गरीबी में भी खुशियों भरी बीतती है। दया, तुम तो जानती हो मेरा कोई पक्का काम नहीं है, तो क्यों ना मिट्टी से दिए बनाने का काम ही कर लेता हूँ। वैसे भी हमारे पूर्वज तो वही काम करते आए हैं और दिवाली पर हमारे लिए शुभ भी होता है, कमाई भी हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। दिवाली आने में मात्र 15 दिन है और घर की स्थिति से तो आप वाकिफ हैं। हाँ पिताजी, इस बार हमारी दिवाली अच्छी बनेगी ना? पिछली बार आपने हमें नए कपड़े और पटाखे नहीं दिलाए थे, लेकिन इस बार चाहिए। अब मैं और दीदी की तरह बड़ी हो जाऊंगी तो कब करूंगी? कहीं आप दीदी की तरह मेरे लिए भी शादी के रिश्ते देखो। तू पागल है क्या वर्षा? अगर तुझे कोई बात ही कहनी थी तो कुछ और कह देती। मेरी ब्याह की बात क्यों करी? तो मैं झूठ क्यों बोलूं? आपकी तो शादी होने वाली है। सुनिए जी, आप जानते हैं ना, दीपिका की शादी के लिए भी पैसे जमा करने हैं। पिछली बार भी रिश्ता तय नहीं हुआ। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। हम दिए बेचकर जो पैसे कमाएंगे उनसे हमारी दिवाली भी हो जाएगी और मुनाफा हुआ तो बिटिया की शादी का भी जुगाड़ हो जाएगा। तुम रिश्ते देखती रहना, दिवाली के बाद हम शादी कर देंगे। फिलहाल मैं जंगलों से दिए बनाने के लिए मिट्टी ले आता हूँ। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ बिटिया। माँ, मैं आपके साथ घर की सफाई करवा देती हूँ। ठीक है। फिर माँ बेटी घर की दिवाली की सफाई में लग जाती हैं और अश्विन अपनी छोटी बेटी को जंगल में अपने साथ ले जाता है, जहाँ से वह मिट्टी लेकर लौट रहे थे कि दो जुआरी वर्षा को देखकर हाथ पकड़ लेते हैं। अरे देख तो विनोद, कितनी मासूम और मलाई जैसी लड़की है। इसका क्या दाम लगेगा अगर मालिक को हम दे दें तो? अरे वाह, किसी पटाखे से कम नहीं है। पिताजी! ए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी बेटी की उम्र जितनी है हमारी बेटी। हाथ छोड़ो उसका, वरना बहुत बुरा होगा। जब ललुआ एक बार हाथ पकड़ लेता है तो फिर नहीं छोड़ता, पर तुझ पर हाथ जरूर छोड़ूंगा मैं। चलो रे। ये कहते ही ललुआ अश्विन की छाती पर पैर मार के जबरदस्ती उसकी बेटी को ले जा रहा होता है, तो अश्विन उठकर पत्थर से ललुआ पर वार करता है। तभी वो दोनों जुआरी अकेले अश्विन पर भारी पड़ जाते हैं और उसको मारते हैं। बिटिया भाग जा। ये पिताजी को क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे माँ को बताना होगा। वर्षा मिट्टी उठाकर उन लोगों की आंखों में डाल देती है और अपनी माँ के पास भाग जाती है। सारा हाल बताकर जब तक दया और दीपिका को वर्षा जंगल लाती है, इतने में अश्विन अपनी सांसें छोड़ देता है। ये देख दया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजी, क्या हो गया आपको? आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? उठ जाइए। देखिए, मजाक मत कीजिए। दिवाली पर ऐसा मजाक नहीं करते, और अभी आपको दीपिका की शादी करनी है। उठ जाइए। माँ, पिताजी चले गए, होश में आइए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे पिताजी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नहीं छोटी, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। चुप हो जाओ। दीपिका, तेरे पिताजी हमको छोड़कर चले गए। भगवान उन लोगों को सजा दे जिसने ऐसा किया। गरीब परिवार पर अश्विन के जाने से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जैसे तैसे एक हफ्ता बीत जाता है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था तो दीपिका कहती है, माँ, दिवाली बनाने का तो मन ही नहीं है बिना पिताजी के, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और छोटी का तो कितना मन था कि वह इस बार दिवाली बनाए अच्छे से, पर थोड़ी बहुत पूजा और दिवाली बनाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं काम देखने जा रही हूँ। तू कहीं मत जा, तेरे पिताजी ने दिए बनाने का बोला था ना, हम दिए बनाकर ही बेचेंगे। फिर आंगन में बैठकर अपनी माँ के साथ मिट्टी के वो बहुत सारे दिए बनाती है जो कि 2 दिन में सूख जाते हैं। सूखे दिए उठा ले और ये वाले मिट्टी के दिए सुखा दे। आज शाम से बाजार में मिट्टी के दिए बेचने चलेंगे। माँ, ऐसे फीके फीके दिए बेचोगी क्या? मैं इस पर थोड़े रंग कर देती हूँ और मोती लगा देती हूँ। अमीर लोग खरीदेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। हाँ माँ, वर्षा की बात मुझे अच्छी लगी है, मैं भी दिए सजा देती हूँ। ठीक है। दोनों बेटी सूखे दियों को रंगों से सजा रही थीं कि सविता नाम की औरत अपने बेटे के साथ आती है। नमस्ते दया बहन, पंडित जी ने बताया कि आप अपनी बेटी दीपिका के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। लड़की सर्वगुण संपन्न है, यही जानकर मैं आपके चौखट पर आ गई।
जी आइए आइए। दया उन्हें बिठाती है, फिर दीपिका चाय नाश्ता पूछती है। कुछ देर बाद ही सविता अपने बेटे का दया से सौदा करने लगती है और दहेज की 2 लाख रुपए की मांग करती है। बहन जी, ये तो आप बहुत ज्यादा कह रही हैं। इस वक्त मेरे लिए मुश्किल है और दिवाली भी सर पर है और शादी इतनी जल्दी भी नहीं कर सकते। मेरे पति गुजर चुके हैं। ठीक है, मुझे अपने बेटे की शादी दिवाली के अगले हफ्ते ही करनी है। अगर आपको मेरा हीरे जैसा लड़का नहीं चाहिए, 2 लाख भी नहीं दे सकती तो माफ कीजिए। नहीं नहीं, आप रुक जाइए, मुझे मंजूर है। पर मुझे मंजूर नहीं है। ये कहते ही दीपिका सविता को जवाब दे देती है, जिससे सविता के सम्मान को ठेस पहुंचती है और वो खुद अपने बेटे को लेकर चली जाती है। इस बात से दया दीपिका को डांटती है, पर वह अपनी बेटी की मंशा समझ जाती है। फिर दिए तैयार होने के बाद शाम को दोनों माँ बेटी दिए बेचती हैं। मिट्टी के दिए लीजिए, खूबसूरत दिए लीजिए, सिर्फ 20 रुपए के 10, 20 रुपए के 10 दिए। आइए और इस दिवाली अपने घर को खूबसूरत दियों से जगमगा दीजिए। अरे वाह, दिए तो काफी सुंदर हैं। 50 दिए दे दीजिए, ये लीजिए पैसे। जी और देखिए, बस और भी दिए हैं, बड़े दिए, छोटे दिए। अरे आपने खुद ही अपने हाथों से दिए बनाए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, मुझे भी दे दीजिए। जी जरूर। पहले दिन ही गरीब माँ बेटी के मिट्टी के दिए अच्छे से बिक जाते हैं। वह घर से और दिए लाकर अगले दिन भी बेचते हैं और धनतेरस तक वह काफी दिवाली बनाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। माँ, अब तो हमें कल दिए बेचने की जरूरत नहीं है ना, कल दिवाली है। हमने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उससे तो हम कल पटाखे ले आएंगे ना, और मेरे लिए कपड़े भी। हाँ बेटा, कल भी दुकान लगाएंगे, कल तो दिवाली है। क्या पता जिसने सामान नहीं लिया हो वो कल ले ले। और तेरी बहन की शादी करनी है तो पैसे तो जमा करने ही हैं। सिर्फ दिवाली के लिए दिए थोड़ी ना बेचे थे। ठीक है माँ। माँ, आप चिंता मत किया करो। वैसे भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली अब। ऐसे नहीं बोलते बेटा। चल जल्दी से बाकी दियों को भी रंग बिरंगा कर दे, उसके बाद खाना खा लेना। फिर दोनों बेटियां दियों को रंग देती हैं और दया बच्चों के साथ खाना खाती है। दिवाली की सुबह फुटपाथ पर माँ बेटी दिए बेचती हैं। शाम तक उनका अच्छा मुनाफा होता है। चलो बच्चों, घर चलते हैं। दिवाली के लक्ष्मी पूजन का सामान ले लेती हूँ, फिर पूजा करेंगे। हाँ माँ। तीनों माँ बेटी जा ही रहे थे कि इतने में उनके सामने एक बड़ी सी कार पैदल जाते हुए लड़के आरव को टक्कर मार के चली जाती है, जिससे उस लड़के का बहुत खून बह जाता है। हे लक्ष्मी माता, इस लड़के का तो बहुत खून निकल गया है, मुझे अस्पताल ले जाना होगा। दया अपनी बेटियों के साथ उस लड़के को पास की प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां उसके इलाज के लिए वह अपने बचे कुचे पैसे न्योछावर कर देती है। वार्ड के बाहर दीपिका कहती है, माँ, आपने छोटी को दिवाली के लिए पटाखे भी नहीं दिलाए, न हमने कोई सामान लिया पूजा का। अब हम दिवाली की पूजा कैसे करेंगे? वैसे तो उस लड़के की जान बच गई, यही बहुत है। बेटा, लक्ष्मी माता है ना, वो ही नैया पार लगाने वाली है। इस वक्त उस बच्चे की जान बचानी जरूरी थी। दिवाली तो हम अगले साल भी मना लेंगे। हाँ माँ, मुझे कोई पटाखे नहीं चाहिए। ये सारी बातें वो लड़का दरवाजे के पीछे से खड़े होकर सुन लेता है। आंटी जी, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब मेरी वजह से आप दिवाली नहीं मना पाएंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मैं आपकी दिवाली खराब नहीं होने दूंगा। आप मेरे साथ घर चलिए। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना अब? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। एक बात कहूँ आंटी, अगर आपकी मंजूरी हो तो क्या मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी कर सकता हूँ? आप इतनी अच्छी हैं तो आपकी परछाई भी इतनी अच्छी ही होगी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बेटा, जरूर। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आरव उन तीनों को अपने बड़े से बंगले में ले जाता है और उन्हें दिवाली के उपहार, नए कपड़े, पटाखे और पैसे देता है। साथ ही आरव के माता पिता रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। वह सब एक छत के नीचे मिलकर दिवाली की पूजा करते हैं और कुछ दिन बाद आरव की दीपिका से शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।